हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग की। तो क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रैंडम स्प्लिटिंग क्या होती है। रैंडम स्प्लिटिंग की हमने हमारी पिछली वीडियोस में बात करी है। हमने हमारे जितना भी अभी तक का डेटा डिवाइड किया है तो वो हमने रैंडम स्प्लिटिंग से ही किया है। तो रैंडम स्प्लिटिंग में क्या होता है कि सपोज अगर आपका ये कोई डीएन है, ठीक है, डीएन मतलब आपका होल डेटा है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो मैं इसको डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड करते हैं हम डी ट्रेनिंग डेटा में, डी टी आर, डी क्रॉस वैलिडेशन में, ठीक है, डी सी वी, और एक और रहता है डी टेस्ट। ठीक है, हम इसको 70-30 या 70-20-10 के रेशियो में या 60-20-20 के रेशियो में करते हैं, या के फुल क्रॉस वैलिडेशन करते हैं, तो वो सब हमने देखा है। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं उनको। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, या आई बटन पर भी वो वीडियो फ्लैश हो रही होगी, तो आप ज़रूर जा करके वहाँ से देखें। तो हमने देखा क्रॉस वैलिडेशन और के फुल क्रॉस वैलिडेशन। तो हमने उसमें डेटा को डिवाइड किया, ठीक है। तो रैंडम स्प्लिटिंग में क्या होता है, रैंडम स्प्लिटिंग में हमारा जो डेटा है वो रैंडमली स्प्लिट होता है, रैंडमली डिवाइड होता है ट्रेनिंग डेटा, क्रॉस वैलिडेशन डेटा और टेस्टिंग डेटा में। तो रैंडम स्प्लिटिंग का डिसएडवांटेज क्या है? रैंडम स्प्लिटिंग का डिसएडवांटेज ये है कि जब हम डेटा को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट जो है ना, रैंडमली किसी भी इन तीनों में से किसी एक में भी जाएगा। मतलब पॉइंट इन तीनों में से किसी एक में होगा, सिमिलर पॉइंट नहीं होंगे, तीनों में अलग अलग पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो पॉइंट है वो इन तीनों में से किसी भी एक में जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सपोज अगर मैंने क्या किया कि जो हमारा डेटा है पूरा, मैंने इसको डिवाइड किया तीनों में, मैंने एक्यूरेसी निकाली और मेरी एक्यूरेसी आई 94% की। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। ठीक है, अब आप अपने बॉस के पास लेकर के गए और बॉस को दिखाया कि ऐसा ऐसा मॉडल बनाया है मैंने और एक्यूरेसी आ रही 94% की, और बॉस को पसंद आ गया और आपने इस मॉडल को डिप्लॉय कर दिया। अगर मैं अमेज़ोन की बात करूँ तो जैसे है कि अमेज़ोन ने अपना मॉडल डिप्लॉय करके रखा हुआ है और वो पूरा काम कर रहा है अभी। ठीक है, तो उन लोगों ने डिप्लॉय कर दिया, वैसे आपने भी अपना मॉडल डिप्लॉय कर दिया, होस्ट कर दिया, अपने लाइव एक्शन में ले आए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 94% क्या तब भी मिलेगी? तो अगर आप रैंडम स्प्लिटिंग की बात करें तो नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम के हिसाब से डेटा चेंज होगा। ठीक है, तो अभी आपने जो जिस जिस डेटा पे अपने मॉडल को ट्रेन कराया था, टेस्ट कराया था, क्रॉस वैलिडेट कराया था, हो सकता है कि जिस प्रोडक्ट के लिए आप करा रहे थे, सपोज अगर हम टी शर्ट का एग्जांपल लें, तो आप टी शर्ट के लिए करा रहे थे, ठीक है, इसका टी शर्ट का आप डेटा दे रहे थे उसको कि टी शर्ट के जो रिव्यूज है, सपोज कि 5 लाख लोगों ने उस टी शर्ट को खरीदा, जिनमें से 3 लाख लोगों ने उस पर रिव्यू डाला, और आप लोग ने उस 3 लाख जो रिव्यूज थे उन उस डेटा को डिवाइड किया, मॉडल को बिल्ड किया। ठीक है, लेकिन सपोज अब टी शर्ट तो वही है, लेकिन उसका पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है, हो सकता है कि उसकी कोई नई डिज़ाइन आ गई, उसी सेलर ने कोई नई डिज़ाइन अपलोड कर दी, तो लोगों के रिव्यूज़ भी चेंज होंगे, उन लोग के नई डिज़ाइन के हिसाब से रिव्यूज़ आएंगे। तो टाइम के हिसाब से क्या हुआ, रिव्यूज़ चेंज हो गए। अब मशीन तो ये बोलेगी कि यार हमने तो ऐसे कुछ टाइप के रिव्यू देखे नहीं है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। तो मशीन तो गलत एक्यूरेसी देगी, लेकिन हमने तो हमारे मॉडल के टेस्ट करते टाइम 94 एक्यूरेसी दी थी। बॉस आपसे हो जाएगा नाराज़, और नाराज़ होकर के शायद आपको नौकरी से निकाल दे। तो हमारे पास ऐसा ना हो, पर आप लोग समझ रहे हैं कि टाइम के हिसाब से रिव्यूज़ चेंज होते हैं। ठीक है, ऐसा होता ही है। कहीं पे भी अगर आपका डेटा टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है तो आप लोग को रैंडम स्प्लिटिंग का यूज़ नहीं करना है। तो रैंडम स्प्लिटिंग रैंडमली होती है। ठीक है, आप पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई गोज फ्रॉम डी एन, हमारा जो डी एन है उससे डी टेन या डी टेस्ट में रैंडमली जाता है। ठीक है, ये हम लोग ने देखा। इन रैंडम स्प्लिटिंग एक्यूरेसी इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, एक्यूरेसी हमेशा एक्यूरेट नहीं रहती है। अगर टाइम स्लॉट है, तो आप लोग को याद रखना है इस चीज़ को, अगर टाइम स्लॉट दिया हुआ है तो एक्यूरेसी आप लोग को उस टाइम पे रैंडम स्प्लिटिंग का यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि जो एक्यूरेसी आ रही है वो आपके फ्यूचर अनसीन डेटा पे सही नहीं आएगी। फ्यूचर अनसीन डेटा मतलब क्या है कि जैसे आपका मॉडल जब होस्ट होता है और उस टाइम पे जो डेटा उसके पास आता है वो प्रिडिक्शन करता है, तो ऐसा देखा गया है कि नहीं आती है। ठीक है, तो ये आपका हमेशा करेक्ट नहीं होता है। तो आप लोग को देखना है कि अगर टाइम स्लॉट दिया है तो आप लोग को रैंडम स्प्लिटिंग को छोड़ करके आपको टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग पर आना है। ठीक है, फिर माई पॉइंट कैन कम फ्रॉम ऑल ओवर, माई पॉइंट्स कैन कम फ्रॉम ऑल ओवर द टाइम, मतलब टाइम में से कहीं से भी आ सकते हैं। देखिए इस तरीके से आते हैं। ये आपके जो पॉइंट्स हैं, जो रेड पॉइंट्स हैं, ये हमारे ट्रेनिंग डेटा है, जो ब्लू पॉइंट्स है ये हमारा क्रॉस वैलिडेशन डेटा है, और जो ग्रीन पॉइंट्स हैं ये हमारे टेस्टिंग डेटा है। तो आप लोग देख सकते हैं रैंडमली स्प्लिटेड है। ठीक है, तो रैंडमली स्प्लिटेड है, तो अब सपोज कोई नया पॉइंट आता है यहाँ पे कहीं पे भी, तो मशीन समझ ही नहीं पाएगा। मशीन क्या बोलेगा कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये नया पॉइंट जो है ये कौन सी कैटेगरी का है या ये है क्या, उसको समझ में ही नहीं आएगा और मशीन उसके लिए गलत प्रिडिक्शन करेगा। तो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो इसके बदले में आप लोग को करना क्या है, देखिए टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग करना है। तो टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग में आप लोग को है ना हमेशा टाइम स्लॉट दिया रहता है। मैं आगे जाके आपको इसका एक कोड सैंपल दिखाऊंगा जिसमें हमारे पास जो अमेजोन फाइन फूड रिव्यूज़ का डेटा सेट होगा, और इसमें हमारे पास एक टाइम स्लॉट्स दिए रहेंगे।
तो आप लोग को टाइम स्लॉट दिया है तो आप लोग को रैंडम स्प्लिटिंग टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग का यूज़ करना है, रैंडम स्प्लिटिंग का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो रैंडम स्प्लिटिंग में क्या होता है, रैंडम स्प्लिटिंग में इस तरीके से देखिए, जो आपका पुराना वाला डेटा था, आपका पुराना डेटा क्या था, ये इस तरीके से रैंडमली स्प्लिटेड था। अब आप उसकी जगह क्या कर रहे हैं, सपोज आपका ये पूरा डेटा है टी टाइम का है, 90 डेज़ का आप डेटा ले रहे हैं, 3 महीने का। ठीक है, तो ये आपका जो डेटा है ये पूरा 3 महीने का डेटा है। T-90 मतलब टी से लेकर T-90 मतलब 90 डेज़ का डेटा है आपके पास। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, उसका शुरुआत में 60 डेज़ का डेटा है उसको आप ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर अगले जो 15 दिन का डेटा है उसको आप क्रॉस वैलिडेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद का अगले 15 दिन का डेटा है उसको आप टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि टाइम के हिसाब से देख सकते हैं आप, रिव्यूज़ चेंज हो रहे हैं। पहले जो 60 डेज़ का डेटा था उसको हमने ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया, अगला 30 डेज़ का डेटा था उसको हमने क्रॉस वैलिडेशन के लिए यूज़ किया, और मशीन को एक नया डेटा मिला, मशीन ने समझा, फिर उसके बाद हमने टेस्टिंग के लिए एक नए डेटा को यूज़ किया। तो ये जो टेस्टिंग डेटा है ये हमारे लिए फ्यूचर अनसीन डेटा भी होगा, और ये हमारे डेटा है ना, एक तरह से मॉडल के लिए बिल्कुल नया डेटा होगा। मतलब वो डेटा की जो हो सकता है कि जब हम होस्ट कर दें मॉडल को तो मशीन ये समझे कि ये वही डेटा है, कि मतलब जो प्रोडक्शन के टाइम पे जो डेटा आ रहा है। ठीक है, तो टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग में जैसे टाइम के हिसाब से अगर आपके रिव्यूज़ चेंज होंगे तो मशीन समझ जाएगी कि अच्छा टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। अब सपोज यहाँ पे कोई एक नया रिव्यू आ जाता है, ठीक है, तो मशीन समझ जाएगी और मशीन उसके लिए सही एक्यूरेसी देगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग कब यूज़ करनी है, जब आपको टाइम स्लॉट्स दिए हों और आपका डेटा टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा हो। ठीक है, आप लोग को याद रखना है इस चीज़ को। अब आगे बात करते हैं, तो टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो डेटा है हमारा डेटा डीएन, जो हमारा डेटा है आपको करना कैसे टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग। तो जो आपका पूरा डेटा है आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम में सॉर्ट करना है, सॉर्ट डीएन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, आपको जो आपका डेटा है इसको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टाइम में पहले सॉर्ट करना है, उसको स्प्लिटिंग करने से पहले। ठीक है, फिर उसके बाद देन डिवाइड डीएन इन ट्रेनिंग, डी क्रॉस वैलिडेट एंड डी टेस्ट। फिर आपको ये करना है, जो आपका डेटा है डीएन उसको ट्रेनिंग डेटा, क्रॉस वैलिडेशन डेटा और टेस्टिंग डेटा में डिवाइड करना है। जब आप लोग ने सॉर्ट कर लिया फिर उसके बाद आपको ये स्प्लिटिंग करनी है, याद रखना है आपको। फिर उसके बाद टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग इज डन इफ डेटा हैज टाइम स्लॉट्स। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर टाइम स्लॉट्स है, टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग तब करनी है जब टाइम स्लॉट्स दिए हों, अगर ना दिए हों तो आप लोग को नहीं करनी है, याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, फिर विद टाइम माई प्रोडक्ट एंड द रिव्यूज चेंजेस। तो ये तो बनी बात है कि टाइम के हिसाब से आपके प्रोडक्ट और रिव्यूज़ दोनों चेंज होते हैं। अगर रिव्यूज़ चेंज हो रहे हैं टाइम के हिसाब से तो बनी बात है कि एक्यूरेसी आपकी सही नहीं आएगी जब आप फ्यूचर अनसीन डेटा मशीन को देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग क्या है। बहुत ही सिंपल सीधे, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी आपका डेटा टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा हो तो आप लोग को टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग का यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और हो सके तो मेरी प्लेलिस्ट को अपने बुकमार्क कर लीजिए अपने ब्राउज़र पर, और जब भी आपको कोई नया डेटा देखना, कोई नई वीडियो देखनी हो, कभी मैं अपलोड करूँ तो आप लोग प्लेलिस्ट से ही एक्सेस कीजिए मेरी वीडियोज़ को। ठीक है, तो थैंक यू, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।